सीधे चलते हैं विपिन के पास। विपिन, हालात हाथ से क्या बाहर निकलते जा रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का आवास हो, प्रधानमंत्री का आवास हो, ऊर्जा मंत्री का आवास हो, हर आवास पर टारगेट किया गया। प्रदर्शनकारियों ने वहां एंट्री ले ली है। तस्वीरें हमें दिख रही हैं किस तरीके से इन आवासों को निशाना बनाया गया है। और रवि, ये जानकारी मिल रही है कि ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली का आवास है, जिसे आग के हवाले किया गया है। और अब ये जानकारी मिल रही है कि राष्ट्रपति का ये आवास है। अभी बहुत शुरुआती जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं, फौरन हम आपको अपडेट कर रहे हैं। ये राष्ट्रपति का आवास है, ये क्लियर हुआ है। राष्ट्रपति के आवास को किस तरह से आग के हवाले कर दिया गया है। सिर्फ राष्ट्रपति का आवास नहीं, बल्कि जो प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली हैं, उनके आवास में भी जमकर आगजनी हुई है। मंत्रियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। कई जगहों से ये खबरें सामने आ रही हैं कि हेलीकॉप्टर्स के जरिए मंत्री जो हैं वो इस्तीफा देने के बाद सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए जा रहे हैं। ये हालत हो गई है, यानी पूरी तरह से प्रदर्शनकारी हिंसक होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार स्थितियां खराब होती हुई नजर आ रही हैं। नेपाल के राष्ट्रपति के निजी आवास की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर आपके सामने है, जिसे पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया है। ये है लोगों का गुस्सा, ये है क्रांति, ये है विद्रोह। बालकोट में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का जो आवास है उसे भी आग के हवाले कर दिया गया है। एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें जो बता रही हैं कि नेपाल में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। प्रगति। बिल्कुल समीर, और शायद इस वजह से जो इस्तीफे हैं वो भी सामने आ रहे हैं। एक एक कर जो सांसद हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये राष्ट्रपति के घर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, निवास की तस्वीर है जहां पर भी आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है। इतना ही नहीं, अलग अलग इलाकों में और शहरों में यही हाल है। और जो पोस्टर्स लेकर प्रोटेस्टर ग्राउंड पर हैं, उनका कहना है कि उनके पास कोई और विकल्प ही नहीं है, इस वजह से वो आवाज बुलंद कर रहे हैं। राष्ट्रपति के घर में भी आग लगाई गई, जिसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और उठता धुआं साफ बता रहा है कितना आक्रोश प्रोटेस्टर्स के अंदर है। ये दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, आगजनी की घटना अलग अलग जगहों पे, राष्ट्रपति के घर को भी नहीं बख्शा गया है रवि। और ये दूसरी तस्वीर जहां सड़कों पर भी इसी तरीके से आगजनी की जा रही है। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उसके अलावा 3 मंत्रियों के आवास में आग लगा दिया प्रदर्शनकारियों ने, और आग की लपटें आप देख रहे हैं। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सड़कों पर आग ही आग है, और सरकार के सबसे प्रमुख चेहरों के आवास भी आग की लपटों में घिर गए हैं। सवाल यह है कि आंदोलन लगा था कि शायद नियंत्रित होगा, लेकिन अचानक से उग्र हो गया, और एक के बाद एक सभी मंत्रियों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया जा रहा है, क्योंकि अब खतरा उनके ऊपर भी है। आपको बता दें कि केपी शर्मा ओली के आवास को निशाना बनाया गया, राष्ट्रपति के आवास को निशाना बनाया गया। ये देखिए अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मकान के अंदर कैसे घुसे ये प्रदर्शनकारी, और उसके बाद वहां पर लगी तस्वीरों को, वहां पर जो सामान है घर के अंदर उससे तोड़फोड़ करते नजर आए। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि चीजें हूबहू वैसे ही हो रही हैं जैसा हमने इसके पहले श्रीलंका में या फिर बांग्लादेश में देखा था, जब प्रदर्शनकारी वहां पर राष्ट्रपति के आवास में या प्रधानमंत्री के आवास में घुसे थे, और उसके बाद हालात बद से बदतर होते चले गए। सरकार देखते ही देखते वहां पर पलट गई। तो क्या सवाल यह है कि अब नेपाल की बारी है, अगला नंबर क्या नेपाल का है, क्योंकि स्थितियां यही हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए निगरानी रखी जा रही है प्रदर्शनकारियों पर, साथ ही जो मिनिस्टर्स हैं उनको दूसरी जगह रीलोकेट किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। सेना फिलहाल सड़कों पर स्थिति को संभालने के लिए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि स्थिति नियंत्रण में है इस वक्त, क्योंकि चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मिनिस्टर्स हो, उन सभी के आवास में आग लगा दी गई है, और सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा इस वक्त दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता विपिन चौबे, इस वक्त काठमांडू से हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। विपिन, ये हो क्या रहा है? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के आवास तक सुरक्षित नहीं रहे, भीड़ का गुस्सा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, तख्ता पलट की पूरी तैयारी नजर आ रही है। इस वक्त क्या होता हुआ देख रहे हैं आप अपने आसपास? देखिए, इस तरह के जो आंसू गैस के गोले हैं वो चलाए जा रहा है जनता के ऊपर, युवाओं के ऊपर, और संसद भवन के बाहर देखिए कैसे आग लगा दी गई है।
इस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और जनता के विरोध प्रदर्शन के आगे इस आग की तस्वीर जरा दिखाइए चेतन। जनता के विरोध प्रदर्शन के आगे अब सरकार को झुकना पड़ा है। राष्ट्रपति भवन हो या फिर इसके अलावा राष्ट्रपति का निजी आवास हो, प्रधानमंत्री का आवास हो, मंत्रियों का आवास हो, कई पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तर हो, उन सब में आग लगा दी गई है। सेना और पुलिस संसद भवन की सुरक्षा में यहां पर खड़ी है और लोग सरकार से स्टेप डाउन करने के लिए कह रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, जगह जगह पर आगजनी की जा रही है और यह हालात बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। जस्टिस की डिमांड की जा रही है, सरकार को स्टेप डाउन के लिए कहा जा रहा है और सीधे तौर पर कि यह सरकार हमें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। इस तरह का टीयर गैस के गोले चलाए जाते हैं, जनता उठाकर पुलिस की तरफ फेंकती है। संसद भवन को घेर लिया गया है। पुलिस एक बार फिर से देखिए संसद भवन में के अंदर लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस उनको मना कर रही है। फिर से आगजनी, फिर से जो बैरियर्स है उठा के फेंका जा रहा है और फिर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। हमारे लिए मुश्किल यह है कि अगर हम पुलिस के साइड में रहें तो पत्थर आता है, अगर हम पब्लिक के साइड रहें तो आंसू गैस के गोले और गोली चलने का खतरा है। तो इस बीच में कुछ देखिए कुछ लोगों को पकड़ा गया है। यहां से ये संसद भवन की दीवार है, लोग अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार को नहीं रहने देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस्तीफा। और इसीलिए थोड़ी देर पहले की अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री के आवास में सेना का हेलीकॉप्टर देखा गया है। लोग ये दावा कर रहे हैं, स्थानीय लोगों के बीच में ये चर्चा है कि संभवतः केपी शर्मा ओली देश छोड़कर भाग जाएं क्योंकि अब जनता उनको स्वीकार करने के मूड में नहीं है। और आप देखिए किस तरह की आगजनी, रह रहकर चारों तरफ उठता हुआ धुआं, पब्लिक का, जनता का जनाक्रोश, आर्मी की मौजूदगी, पुलिस की मौजूदगी, संसद खतरे में है, नेताओं के घर खतरे में है, पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तर खतरे में है और तो और मंत्रियों से लेकर और प्रधानमंत्री का आवास तक खतरे में है। मिला जुला कर देखिए अब लोग संसद भवन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के सामने मुसीबत यह है कि कहां-कहां वो लोगों को रोके,